लेकिन मैं एकता कपूर को एक बात बोलना चाहता हूँ कि एकता कपूर, आप एक फिल्म बनाइए। मैं चाहता हूँ आप एक फिल्म बनाइए। कुछ 6-7 साल पहले आपके फादर जितेंद्र के ऊपर उन्हीं की कजन सिस्टर ने मोलेस्टेशन और रेप का चार्ज लगाया था और उनके खिलाफ रिपोर्ट फाइल करी थी, एफआईआर फाइल करा था। तो मैं चाहता हूं एकता कपूर, बहुत एक बढ़िया, एक आप जिस तरीके की सीरीज बनाती हैं, जिस तरीके का आप काम करती हैं, दिस इज राइट अप योर एली एंड आई थिंक यू शुड डू इट। आपको जरूर ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा चटपटा और क्या हो सकता है। तो मैंने एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट दे दी बालाजी फिल्म्स को कि चलिए बनाइए, इसके ऊपर भी पिक्चर बनाइए। दूसरों के ऊपर बहुत अच्छा लगता है आपको फेक आप चीजें बनाती हैं, तो खुद अपने फैमिली के ऊपर एक रियल लाइफ एक स्टोरी बनाइए अपने फादर के ऊपर, जिन्होंने इतना बड़ा काम करा है। जंपिंग जैक ने, he jumped at the wrong place, jumping jack. We should make a film on him also. And the Constitution of India is defended by soldiers. एक फौजी है जो उस संविधान के लिए अपना खून बहाता है, और उस फौजी के खून की ये लोग बेइज्जती करते हैं। वो हिंदुस्तानी भाऊ जो है वो गया, उसने एफआईआर करा क्योंकि उसके दिल ने उसको बोला कि तुम्हारी फौज की बेइज्जती करिए, तुम कुछ एक्शन लो। वो इंडियन आर्मी है जो आपको हिफाजत दे रही है, जो आपकी हिफाजत कर रही है, फिर आप इंडियन आर्मी को गाली दे सकते हैं। यही चीज अगर पाकिस्तान में करते तो आधी फिल्म इंडस्ट्री गायब, वो कैमरा पर्सन जिसने शूट करा वो गायब हो जाता। पाकिस्तानी आर्मी आईएसपीआर आईएसआई उसको गायब कर देते। वो तो इंडिया है। गलती हमारे माशरे में है, गलती हमारे बीच में है कि हम इज्जत नहीं करते। आप जाते हैं फिल्मों का टिकट देखने के लिए, आप तालियां बजाते हैं वहां पे कि बेइज्जती कर दी देखो। अगर इसका भी बॉयकॉट करेंगे, सबका बॉयकॉट करेंगे, तब इनका वही है, इनके पेट में लात मारो, इनके पेट पे लात मारो और लीगल तरीके से इनके ऊपर केस करो, इनके ऊपर एफआईआर करो, इनके ऊपर केस करो। यही इलाज है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गौरव आर्या। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करिए। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ हैं फिर से मेजर गौरव आर्या। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा मुद्दा जो कि जिसने इस देश की जनमानस को, इस देश की जो बहुसंख्यक समाज है उसको, उसके दिल को ठेस पहुंचाई है। एक ऐसी संस्था के ऊपर हमला किया गया है जो कि इस देश के हर एक इंसान के दिल में एक, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज्यादा इज्जत रखने वाली जो संस्था है, जो भारतीय सेना है, हिंदुस्तान की फौज है, उसके ऊपर आघात करने की, उसकी छवि के ऊपर, उस पर कार्य करने वाले लोगों की व्यक्तिगत जिंदगी के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। तो उस पर हम बात करेंगे। सर, आई गेस आप शायद अवेयर होंगे, एक ट्रिपल एक्स नाम की एक सीरीज आई है। एएलटी बालाजी एक फूहड़ किस्म का एक ऐप है जिसपे फूहड़ता के सिवा और कुछ नहीं परोसा जाता। उसमें सर एक फौजी की पत्नी को आपत्तिजनक रिश्ते और आपत्तिजनक सीन करते हुए दिखाया गया है। तो सर इसके बारे में सर आप बताएं सर, कि आप खुद एक फौजी रहे हैं। सर ये इतना आसान क्यों होता है हमारे देश में फौज के ऊपर इस तरह के हमले करना और इस तरह के सीन्स करना वैभव, पहले तो नमस्कार, जय हिंद सबको। इसके पहले कि मैं बताऊं कि ये जो बालाजी ने बनाया है ये क्या है और क्यों इतना आपत्तिजनक माना जाता है, मैं एक बताता हूं। फौज में इसको क्राइम माना जाता है, जो दिखाया है ना इसने, क्राइम माना जाता है। और इट इज अ पनिशेबल क्राइम इन द आर्मी। ये प्रॉपर आर्मी एक्ट का सेक्शन है। स्टीलिंग द अफेक्शंस ऑफ अ ब्रदर ऑफिसर्स वाइफ, stealing the affections of a brother officer's wife is a criminal offense in the Indian Army। इसको इतनी बुरी नजर से देखा जाता है। ये एक सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है जो कहीं भी हो गया, कुछ हो गया। मतलब फौज में इसको एक आला दर्जे का जुर्म करार किया गया है और इसकी सजा है, और इसकी सजा है कोर्ट मार्शल। अगर आप लोग व्यूअर समझते हैं तो फौज में लेडीज की जो इज्जत है, अब एकता कपूर का या बालाजी का फौज से कोई लेना देना कभी रहा नहीं है। उन्होंने एक टीवी सीरियल भी बनाई थी फौज के ऊपर, जो कि महा घटिया थी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं वैभव। एक कैप्टन की वाइफ, एक यंग कैप्टन की वाइफ, हो सकता है वो 25, 26, 27 साल की हो, ठीक है। वो अगर रूम में जाती है, एक फॉर्मल ओकेजन है और वो रूम के अंदर घुसती है, तो अगर वहां पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी बैठा होगा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जनरल, और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, अगर लेडी आएगी वो सब खड़े हो जाएंगे, वो सब खड़े हो जाएंगे।
क्योंकि अ लेडी इज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन द आर्मी। हम खुद फौज में मैम के अलावा कुछ बोलते नहीं, और मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है लेडीज की आर्मी में। तो ये आसान क्यों है, आपने बोला। देखिए, ये लोग करते हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात एकता कपूर करती हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात एकता कपूर करती हैं, उसके लिए फौजी सरहद पे खून बहा रहा है। देखिए, मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं वैभव, आपने संविधान में कुछ शब्द लिख दिए, उससे वो चीज सच नहीं हो जाती। आप किसी किताब में, चाहे वो कितनी भी पाक किताब हो, कितनी भी आपकी वो रिस्पेक्टेड बुक हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता वैभव, उसको डिफेंड करने वाला कोई चाहिए। यू नीड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिफेंडेड बाय सोल्जर्स। एक फौजी है जो उस संविधान के लिए अपना खून बहाता है, और उस फौजी के खून की ये लोग बेइज्जती करते हैं। मैं एकता कपूर से क्या बोलूं, मुझे तो समझ में नहीं आया जब मैंने पहली बार देखा, एंड आई वाज शॉक्ड। और मुझे काफी ऑफिसर्स ने व्हाट्सएप करा, फोन करा और बोला कि नहीं, आप कुछ करिए। मैं आपको वैभव एक चीज बताता हूं, एक ऑफिसर ने लिखा है मुझे, ठीक है, कि यू नो ये दिस इज एब्सोल्युटली शेमलेस, व्हाई शुड दे बी अलाउड टू डू सो सर, it hurt me very much and lowered the morale. I have started asking myself, is this the society that we are dying and bleeding for? Are these the people that we are wasting our youth on? ये एक ऑफिसर है, आर्मी में सर्विंग मेजर है, जिसने मुझे लिखा कि क्या यही लोग हैं एकता कपूर जैसे, जिनके लिए मैं सरहद पे खून बहा रहा हूं। वो यंगस्टर है, अभी तो बहुत उम्र में छोटा है, बॉर्डर पे होगा, कहीं हाथ में हथियार लिए, और आज वो पूछ रहा है कि भाई क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए खून बहा रहा हूं, क्या जो मेरे साथी शहीद हो रहे हैं ऐसी लोगों के लिए शहीद हो रहे हैं। तो वैभव, ये चीज है जो मन में, अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अनफॉर्चुनेटली लोग, अब अगर आप एकता कपूर से पूछेंगे वो बोलेगी इट इज माई राइट, ये मेरा हक है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बहन, तुम हक का तो बात करती हो, कभी फर्ज की भी बात कर लिया करो। देखिए, हर समय जो आदमी बात, हक हर समय छोटा होता है, फर्ज हर समय बड़ा होता है। वैभव, मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। फर्ज हर समय बड़ा होता है, हक हर समय छोटा होता है। तो ये हर समय छोटी बात करते हैं वैभव, दे ऑलवेज टॉक अबाउट स्मॉल थिंग्स। तो ये फ्रीडम मिसयूज नहीं करना चाहिए, ये दे शुड नॉट मिसयूज दिस फ्रीडम। है बहुत गलत चीज है, इससे मोरल हर्ट होता है। लोगों को हमारे फौज के इथॉस नहीं पता, हमारे यहाँ हम लोग कैसे हैं, क्या हैं, उनके बारे में नहीं पता, फिर ऐसी आपत्तिजनक चीज दबाना, देखिए ये गलत है, ये नैतिक रूप से गलत है। दिस इज मॉरली एथिकली रॉन्ग। लीगली आई डोंट नो वेदर इट्स रॉन्ग और नॉट, बट इट्स मॉरली एंड एथिकली इनकरेक्ट। सर, अगर जिस समाज में चीजें अगर नैतिक रूप से गलत हो रही हो और वो कानूनी रूप से यानी लीगली वो गलत ना भी हो, तो सर नैतिकता तो सर पहले आती है ना। एक अनैतिक समाज जो होता है, एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे मोरालिटी ना हो, सारे लॉज फॉलो फॉलो होते हो बट मोरालिटी नाम की चीज ना हो, तो सर वो समाज किस तरह का समाज बनेगा? वैभव, लोग श्री राम की पूजा क्यों करते हैं? क्या वो सबसे क्या वो सबसे बड़े राजा थे भारतीय इतिहास में? क्या उनसे बड़ा कोई राजा नहीं था? क्या उनसे बड़ी किसी की सेना नहीं थी? श्री राम का तो लंका को अगर छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कोई बाहर जाके कोई जमीन भी किसी की नहीं हथियाई, कुछ कॉन्कर नहीं करा। ऐसा नहीं है कि तलवार लेके, घोड़ा लेके बैठ गए और लोगों का सर उतारने लगे, ऐसा भी कुछ हमारा इतिहास नहीं बताता। लेकिन सर इवन लंका भी, सर इवन लंका जी, से भी उन्होंने लंका जब भी विजय मजबूरी प्राप्त में, की, जी सर वो मजबूरी भी में विजय करी। प्राप्त की, सर वो भी विभीषण को देके आ गए, खुद नहीं लिया उन्होंने। जी, जी, और मजबूरी में करी और फिर किसी को देकर आ गए, खुद राज नहीं करा। यू आर वेरी राइट। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने विभीषण की बात करी, मैं वहां पर भी आऊंगा वैभव। तो पहली चीज तो मैं कहता हूं कि आज क्या अशोक की पूजा होती है? क्या चंद्रगुप्त मौर्य की पूजा होती है? क्या समुद्रगुप्त की पूजा होती है? पूजा प्रभु श्री राम की क्यों होती है? क्योंकि उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। वो राजा थे, चाहते तो स्वर्ण नगरी लंका पे राज कर सकते थे, वहां के राजा बन सकते थे। लक्ष्मण को कह सकते थे कि तुम मेरे छोटे भ्राता हो, तुम यहाँ पे राज करो, वो कह सकते थे। वो हनुमान जी को कह सकते थे कि आप, उन्होंने नहीं करा, उन्होंने विभीषण को दे दिया, वापस आ गए। मॉरल, जो आपने एथिक्स और मोरालिटी की बात करी ना,
एथिक्स और मोरालिटी की वैभव, ये सबसे बड़ी बात है एथिक्स और मोरालिटी की। आज की तारीख में अगर प्रभु श्री राम की पूजा होती है, हिंदू अगर पूजा करते हैं और हजारों दर हजारों सालों से उनकी पूजा करते आए हैं, वो इसीलिए पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी घोड़े पे बैठ के तलवार लेके लोगों के सर नहीं उतारे, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि इसको मारो, ये करो, कभी नहीं बोला। इसलिए आज उनकी पूजा होती है। अशोक कितना बड़ा महाराजा था, उसको महान कहते हैं, उसको ग्रेट मानते हैं, उसको ग्रेट इंडिया में कब मानते हैं? उसको इसलिए नहीं मानते उसने कलिंगा में 2 लाख लोगों के सर उतार दिए। उसको तब ग्रेट मानते हैं वैभव, जब अशोका ने सब कुछ छोड़ दिया, वो पीसफुल हो गया, तब उसका नाम अशोक महान हो गया, तब मानते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, आपने नाम विभीषण का लिया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है हिंदुओं में। आप देखिए कि जो मैं कहता हूं कि जो एकता कपूर ने करा है ना, ये डिसलॉयल एक्ट है। ये बात डिसलॉयल्टी की है। कैसे है डिसलॉयल्टी की? वैभव, यू नो आप देखिए कि विभीषण का आपने नाम लिया। आज की तारीख में विभीषण ने, देखिए अगर विभीषण प्रभु श्री राम को यह नहीं बताता कि रावण की नाभि में अमृत है, तो श्री राम कभी रावण को मार नहीं पाते। तो उसने धर्म का साथ दिया, विभीषण ने, उसने सच का साथ दिया, राइट? लेकिन क्या आज तक किसी ने अपने लड़के का नाम विभीषण रखा है, अपने बेटे का नाम विभीषण रखा है? किसी ने नहीं रखा। क्योंकि हिंदू मानते हैं कि ठीक है, तुमने भगवान का भी साथ दिया, और भगवान राम को भगवान मानते हैं ना, तुमने भगवान का भी साथ दिया हो, अगर तुमने गद्दारी करी है तो तुम कभी हमारे सगे नहीं हो सकते। वहीं अगर महाभारत में जाओ तो कर्ण का एग्जाम्पल है। कर्ण कौरवों के साथ था, जिसको हम महाभारत का विलन मानते हैं। कर्ण ने पांडवों के खिलाफ युद्ध करा, जिनको हम हीरोज मानते हैं। भगवान नहीं मानते तो हीरोज तो मानते हैं कम से कम। तो एक विलन का साथ देकर, जो बुरे लोग थे, जो अत्याचारी लोग थे, उनका साथ देकर कर्ण ने जो अच्छे लोग थे उनके ऊपर वार करा। लेकिन आज अपने बेटों का नाम लोग कर्ण रखते हैं, क्योंकि कर्ण ने दोस्ती के चलते, वफादारी के चलते अपनी जान दे दी। तो इस देश में, भारत में, हमारे हिंदू समाज में वफादारी की बहुत ज्यादा इज्जत है वैभव। ये लोग जो है ना, ये कई लोग, मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो समझते हैं इस मिट्टी को। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मिट्टी को नहीं समझते वैभव, और मैं एकता कपूर को एक चीज ही कहना चाहता हूं, तुम पैसे कमाओ और भगवान करे तुम्हें बहुत तरक्की मिले, और प्रभु श्री राम करें तुम्हें बहुत तरक्की मिले, तुम अरबों रुपए कमाओ, तुम बहुत सबसे बड़ी फिल्म मेकर बन जाओ, लेकिन इज्जत के पैसे कमाओ। जो मान सम्मान, जो मर्यादा है, उसको कभी मत भूलना, क्योंकि वो चीज इस मिट्टी में है वैभव। आपने बात करी ना कि लीगली करेक्ट है लेकिन मॉरली एंड एथिकली गलत है, ये बहुत बढ़िया बात करी आपने। तो देखिए, लीगल तो ठीक है, पर सबसे बड़ी अदालत होती है ना, वो इंसान के दिल की होती है। तो कहीं ना कहीं तो उसको भी पता है उसने गलत करा है, और मैं बहुत दुख पहुंचा मुझे इसका। हम कुछ कर नहीं सकते, बट मैं सिर्फ एक एग्जांपल जो मैं अक्सर देता हूं, मैं देना चाहता हूं, ठीक है? वो इंडियन आर्मी है जो आपको हिफाजत दे रही है, जो आपकी हिफाजत कर रही है, फिर आप इंडियन आर्मी को गाली दे सकते हैं। यही चीज अगर पाकिस्तान में करते तो आधी फिल्म इंडस्ट्री गायब, वो कैमरा पर्सन जिसने शूट करा वो गायब हो जाता। पाकिस्तानी आर्मी, आईएसपीआर, आईएसआई उसको गायब कर देते। वो तो इंडिया है। आप रोज आर्मी को गाली दीजिए, आर्मी ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया, आर्मी ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट तक नहीं दिया। तो ये बात है वैभव। सर, इस्लामाबाद के सेफ हाउसेज हैं। अ, हम जानते हैं, आप जानते हैं, बहुत सारे हमारे वहाँ दोस्त हैं जो रहते हैं वहाँ के सर्कल्स में। हर कोई जानता है कि इस्लामाबाद के सेफ हाउसेज में किस किस तरीके की पार्टीज होती हैं, और वहाँ पे कोकेन भी चलती है, वहाँ चरस भी चलती है, वहाँ शराब भी चलती है, और औरतें, लड़कियां। होमोसेक्सुअलिटी इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। हाँ, होमोसेक्सुअलिटी इतनी इतनी इतने बड़ी, वो सारी उनकी पार्टी में ये सब सारी चीज बहुत कॉमन है उनकी, पाकिस्तान आर्मी जी की। जी और जी। मिडिल ईस्ट से और यूरोप से लड़के लड़कियां बुलाए जाते हैं फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स। लेकिन सर, वहां पे आज तक एक सिंगल पीस इसके ऊपर लिखा नहीं गया। एक बंदे ने आवाज उठाई थी, हु वाज अ क्रॉस ड्रेसर। वो बंदा आज कहाँ है किसी को नहीं पता। जिसने ये कहा था कि मैंने ये सारी पार्टियां ज्वाइन करी हैं, मैंने वहां पे ये सब कुछ किया है अपने साथ, और ये एक्सप्लॉइट करते हैं हमको, वहां ले जा करके पैसे वैसे भी नहीं देते और दुनिया भर की चीजें। और तो बेगम नवाजिश हुआ।
यस सर, बट बेगम नवाज। जी यस सर। जी 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 तो जी। तो सर ये सर इस तरह की चीजें वहां होती हैं और कभी कोई नाम नहीं चला सर। इंडिया में हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के नाम पे सर कभी ये आर्मी को टारगेट करते हैं, कभी ये हमारे रिलीजन को टारगेट करते हैं, कभी तो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, बिकॉज हमारे यहाँ रिलीजियस लीडर्स तो होते नहीं। मतलब हमारे यहाँ देयर इज नोबडी हु गिव्स सरमन्स, हमारे सरमन्स नहीं दे सकता कोई भी। तो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो गुरुज हैं, उनको टारगेट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फिल्मों में देखें सर, फिल्मों में कभी भी कोई अगर कोई बहुत बड़े दिल वाला इंसान होगा तो या तो वो कोई बिशप होगा या कोई मौलवी होगा या कोई सूफी होगा। जो अनाथ वहीं बच्चे को ढोंगी, पाल लेगा। हाँ, और जो जो अनाथ बच्चे को ढोंगी होगा, पाल लेगा। हाँ, जो ढोंगी होगा, जो चोर होगा, जो फ्रॉड होगा, जो स्कैमस्टर होगा, वो कोई बाबा होगा। वो भी भगवा वस्त्र पहना हुआ बाबा होगा, वो कोई और कपड़ा नहीं पहनेगा, भगवा ही पहनेगा वो। तो सर इस तरह की सर टारगेटिंग करते हैं सर। डोंट यू थिंक सर ये मतलब ये फ्रीडम नहीं है सर? दिस इज मच डीपर, दिस इज अ डिजाइन, इट लुक्स लाइक अ डिजाइन। वैभव देखिए, इतने साल से हम बॉलीवुड में देखते चले आ रहे हैं। एक, देखो, सेक्युलरिज्म का ये मतलब है कि सब लोग बराबर हैं। सेक्युलरिज्म का ये मतलब है कि जिसको कहते हैं ना कि द चर्च एंड स्टेट, यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और स्टेट गवर्नमेंट अलग हैं। ये सेक्युलरिज्म का मतलब है। सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप उतने बड़े सेक्युलरवादी हैं जितना आप हिंदुइज्म को गालियां दें और हमारे भगवान देवी देवताओं को गाली दें और हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स को गाली दें, तो उतने बड़े आप सेक्युलर बन गए। ये बॉलीवुड की काफी फिल्मों ने एक एक स्टोरी लगातार कई सालों से ये चलाई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग और सोशल मीडिया पे ऐसे हजारों लोग हैं जो इस चीज को क्वेश्चन करने लगे हैं। दे हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इट, वैभव। तो ये बहुत एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि लोग क्वेश्चन। और एक और चीज आपने देखी कि जो चीज वैभव खिलाफ होगी सेंसिबिलिटीज के, धर्म के, तो ठीक है, एक दो केसेस ऐसे हो गए कि लोगों ने बोला कि तोड़ फोड़ करेंगे वगैरह। वरना इकोनॉमिक बॉयकॉट हम एक दो फिल्मों में देख चुके हैं कि इकोनॉमिक बॉयकॉट हुआ है। जब लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो लोगों ने बोला हम तुम्हारी फिल्म नहीं देखेंगे। वो फिल्म डूब गई। तो क्योंकि बॉलीवुड जैसा हर एक बिजनेस है, हर एक धंधा है, बॉलीवुड भी पैसे पे चलता है वैभव, तो ठीक है, ये चीज भी पैसे पे चलती है। तो अगर वो पैसे की भाषा समझते हैं, जिसको कहते हैं चांदी की चप्पल, आपको चांदी की चप्पल चाहिए, आपको चांदी की चप्पल मिलेगी। आप बताइए आपको क्या चाहिए। अगर आपको पैसे की जबान समझ, हम थ्रेटन नहीं करेंगे। हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा हॉल तोड़ देंगे, तुम्हें जान से मार, ये सब बातें करनी नहीं हमने। हम सिर्फ कहेंगे ठीक है साहब, आपने हमारे खिलाफ गलत करा, हम या तो लीगल रेमेडी ढूंढेंगे, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन, एफआईआर फाइल करेंगे, या फिर हम आपकी फिल्म बॉयकॉट करेंगे, हम देखेंगे ही नहीं। ये हमें करना चाहिए और ये करते चले आए हम। कुछ हाल 2-3 साल में ऐसा बहुत कुछ होने लगा है बाबा। लेकिन सर मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जैसा कि मैंने कहा कि जो मेजोरिटी का जो रिलीजन है इस देश में, जो हिंदू जो एक धर्म है सर, उसके लीडर्स को जो एक टारगेट किया जाता है, आर्मी जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल इदारा है उसको टारगेट किया जाता है सर। जो भी चीज इस राष्ट्र की चेतना से, इसके स्वाभिमान से जुड़ी होती है सर, उसको टारगेट करते हैं। जैसे फौज फौज से, इंडिया की फौज अमेरिका की फौज नहीं। इंडियन आर्मी जब सड़कों पे निकलती है तो यहाँ पे लोग सल्यूट करते हैं। रास्ते अगर कोई फौजी अगर वर्दी में चला जाए, लोग सल्यूट कर देते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, यूरोप में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में आम जो इंसान है, जो एक आम शहरी है, वो फौज को देख करके उसे गूज़बम्स आ जाती है अगर वो फौज की गाड़ियां देख लेता है, अगर वहां काफिला देख लेता है तो इस लेवल पे सर उनकी इमोशंस जुड़े हैं उस फौज से। तो कहीं ना कहीं वो उनके स्वाभिमान का हिस्सा है। तो आम आम जनमानस के बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। जो जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो उनकी एक हमारी एक हजारों साल की परंपरा है कि स्पिरिचुअल लगाव जो होता है सर, वो सबसे डीप होता है। तो सर उस पे चोट करते हैं सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज हमारे स्वाभिमान और चेतना से जुड़ी होती है सर, उस पे ही ये हमला क्यों होता है? क्योंकि इसलिए हमला होता है वैभव, क्योंकि आपने कभी जवाब नहीं दिया और आप पे हमला करना आसान है। शिवजी की मजाक उड़ाना आसान है। हनुमान जी को बुरा भला कहना आसान है। आमिर खान एक फिल्म बना सकते हैं जहां पे हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती हो, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वैभव। और मैं कोई ज्यादा रिलीजियस आदमी नहीं हूं, लेकिन आई एम अ प्राउड हिंदू।
मैं आडंबर नहीं करता, मैं शिव शंकर का भक्त हूँ, मैं आडंबर नहीं करता, लेकिन मैं आपको बात बता दूं, सारा का सारा जिम्मा जो सेक्युलरिज्म का है, राइट, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो हिंदुओं ने अपने सर पे ले रखा है, क्योंकि ये जो देश है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग 80-85% हिंदू, इज स्टिल सेक्युलर। और ये मैं बता रहा हूं कि क्या नहीं करा, क्या प्रोवोकेशन नहीं करा। आप किसी और मुल्क में, यहां पे तो मिडिल ईस्ट में किसी ने एक ट्वीट कर दिया, आपने उसको देश से निकाल दिया। और यहाँ पे जो लोग हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो यार क्या मजा कर दिया, मिडिल ईस्ट ने इस आदमी को निकाल दिया, इसने एक ट्वीट करा था। दे वर सेलिब्रेटिंग। अगर जो हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है, अगर उसका सऊदी अरब में आप 1/10 कर दो वैभव, 1/10वां हिस्सा कर दो, तो जुम्मे की नमाज के बाद सर उतार दें वो लोग, क्योंकि वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपनी। और हम सऊदी अरब को गलत क्यों बोले भाई? वाई शुड वी से दैट सऊदी अरब इज रॉन्ग? वाई शुड वी से मिडिल ईस्ट और गल्फ इज रॉन्ग? अगर वो अपने मजहब की इज्जत करता है तो वो सही है अपनी जगह, उसको करना चाहिए। गलती हमारे माशरे में है, गलती हमारे बीच में कि हम इज्जत नहीं करते। आप जाते हैं फिल्मों का टिकट देखने के लिए, आप तालियां बजाते हैं वहां पे कि बेइज्जती कर दी, देखो हमारे धर्म गुरुओं की बेइज्जती कर दी, बहुत मजा आया, आप ताली बजाते हैं। आप वहां पे गोल्डन सर्कल के टिकट्स खरीदते हैं, आप हजार रुपए के, पॉपकॉर्न खाते हुए आप ताली बजाते हैं, आप ताली बजाते हैं। तो आप ताली बजाते हैं तो आपको वही दे रहा है ना वो। दीज आर मार्केट फोर्सेस, दीज आर मार्केट फोर्सेस। अब पिछले 2-3 साल से बॉयकॉट शुरू हुआ है, ये अब बॉयकॉट शुरू हुआ है। अगर इसका भी बॉयकॉट करेंगे, सबका बॉयकॉट करेंगे, तब इनका वही है, इनके पेट में लात मारो, इनके पेट पे लात मारो, और लीगल तरीके से इनके ऊपर केस करो, इनके ऊपर एफआईआर करो, इनके ऊपर केस करो, यही इलाज है इनका। सर हमने ये भी देखा है कि सर इस तरह के केसेस जब भी पहले हुए हैं इंडिया में, उसमें सर जब हम आवाज उठाते हैं तो एक चीज शुरू हो जाती है कि इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है। यानी कि अगर हम उसका विरोध कर रहे हैं, जो चीज गलत हो रही है, हम उसका विरोध करते हैं, तो सर हमको इंटॉलरेंट कहा जाता है। ये हम किस तरह का समाज बना रहे हैं जहां पे इतना इंटॉलरेंस है। हम आर्ट को आर्ट की तरह नहीं ले रहे हैं, हम एक मूवी को मूवी की तरह नहीं ले रहे हैं। ये तो मतलब 2014 के बाद इस देश में तो इतना इंटॉलरेंस आ गया है कि लोग अब गाने भी नहीं बर्दाश्त करने को तैयार, फिल्में भी नहीं बर्दाश्त करने को तैयार। तो सर जब एक आम इंसान जब ऑनलाइन जाता है इस तरह का, जब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, जैसे हमने देखा सर हाल ही में कई सारे वीडियोस आए बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस के, जिन्होंने कृष्ण से लेकर के हमारे मतलब कृष्ण भक्तों से लेकर के बहुत सारी चीजों के ऊपर अलग अलग तरीके का मजाक उड़ाया, माँ सीता का भी मजाक उड़ाया गया। और सर ये एक मतलब मैं कोई रिलीजियस बात नहीं करना चाहता, बट सर हमारे ही इसी देश में ये भी एग्जांपल है कि एक शख्स ने यूपी में एक बात कह दी थी एक प्रॉफिट के बारे में, तो सर दो लोग आए और उसका उसका उसकी गर्दन काट के चले गए थे। और इस देश का जो सो कॉल्ड जो फ्री मीडिया, लिबरल मीडिया है सर, वो मुंह बंद किए बैठा था। उसने उसके ऊपर कोई आउटरीच नहीं शो किया कि इंटॉलरेंस हो गया और ये क्या हो गया। लेकिन सर अगर आप और मैं ट्वीट कर देंगे और हम अगर कोई हैशटैग अगर वायरल कर देते हैं, तो सर उसके ऊपर भी सर 3-4 स्टोरीज लिख के आ जाएंगे कि ये इंटॉलरेंस आ गई। यानी कि ब्लैक लाइव्स मैटर बट हिंदू लाइव्स डोंट मैटर, या फिर ऑल लाइव्स एक्सेप्ट हिंदू लाइव्स मैटर। एक ये भी हैशटैग होना चाहिए, ऑल लाइव्स मैटर एक्सेप्ट हिंदू लाइव्स। देखिए वैभव, मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने बोला ना कि साधु होगा तो बॉलीवुड में दिखाएंगे कि वही चोर है, वही फ्रॉड है, वही बच्चे उठाता है, राइट? तो वैभव ये एक मानसिकता है, क्योंकि हिंदू जरा सॉफ्ट टारगेट। आप और हम कुछ बोलते हैं, आपने बोला कि हमें बोल देते हैं कि इंटॉलरेंट हैं, कम्युनल हैं, संघी हैं, बीजेपी वाले हैं, मोदी भक्त हैं, जबकि हमने पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करी, हम तो धर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये आपको ये बोल देंगे, फिर आप डिफेंसिव पे हो जाएंगे। तो आज मैं कहना चाहता हूं, हाँ मैं भक्त हूं, मैं शिव भक्त हूं, और अगर तुम मेरे धर्म के बारे में कुछ बोलोगे तो फिर जवाबी कार्रवाई होगी, और मैं जवाबी कार्रवाई को इलीगल नहीं करूंगा, मैं कानून के तहत जवाबी कार्रवाई करूंगा। और मैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तुम्हें है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुझे भी। अब एक कॉमेडियन है जिसने बोला, और गोधरा के ऊपर जिसने बड़े जोक्स करे, राइट? आप गोधरा के ऊपर जोक्स कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर बाबरी मस्जिद के ऊपर जोक कर दिया तो भाई साहब आपके पीछे पड़ जाएंगे।
आपको अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स डिलीट करने पड़ेंगे, लेकिन वक्त आ गया है कि जब आप लोगों को सही मायना समझाएं सेक्युलरिज्म का, आप सही बात बताएं सेक्युलरिज्म की, कि इट डज नॉट मीन पैंडरिंग टू समबडी, इट मीन्स इक्वालिटी। ठीक है, अगर आपके कोई पैगंबर हैं, या आपके कोई भगवान हैं, या आपके कोई खुदा हैं, या कोई भी हैं, किसी भी मजहब के कोई भी हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? हमने कभी ये नहीं बोला कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आपके यहां, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि आप खुलेआम, और इसमें हिंदू भी शामिल है, इसमें हिंदू भी शामिल है कुछ, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि ये देश 80-85% हिंदू है, और आप हमारे भगवानों की ऐसे ही मजाक, अब देखिए ये चलेगा नहीं ज्यादा वैभव, ये चलेगा नहीं। तो अब पता है क्या हुआ है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात हो गई वैभव, जो एक जमाने में, अब इससे पता है क्या हुआ, क्योंकि इन लोगों ने इतना ज्यादा अति कर दी ना इस चीज की, इन्होंने इतना ज्यादा ये कर दिया, हिंदुओं को इतना ज्यादा बोल बोल के इतना कर दिया कि अब बात इंटॉलरेंस तक नहीं रह गई। अब जो ग्रुप्स को, जो हिंदू राइट विंग ग्रुप्स एक जमाने में एक्सट्रीमिस्ट माने जाते थे, जैसे कि बजरंग दल, जैसे कि दुर्गा वाहिनी, राइट, जिनको हिंदू खुद बोलते थे यार ये कौन है, पता नहीं अजीब से लोग हैं, पता नहीं क्या, वो लोग मेन स्ट्रीम हो गए, वो इसी की वजह से मेन स्ट्रीम हुए हैं। जो आप हिंदू राइट विंग देख रहे हैं, ये एक बात बताइए, 100 साल पहले आपने सुना था कि हिंदू राइट विंग जैसी कोई चीज है? आपने कभी सुना हो? कोई एक इतिहास के पन्ने खोल के बता दे कि साहब ये हिंदू राइट विंग था। ये तो जब हिंदू महासभा बनी थी 20s में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अर्ली 20s में बनी थी, बाद में आरएसएस, तब से कहानी शुरू हुई है। उसके पहले कौन सा हिंदू राइट विंग भैया, कहां का हिंदू राइट विंग? किसी ने नाम ही नहीं सुना था। जबकि 800 साल मुस्लिम राज रहा, 200 साल ब्रिटिश रूल रहा, आपने कभी सुना हिंदू राइट विंग? ये अभी हुआ है, ये 100 साल पुरानी उपज है। इसके पहले आप एक बंदा बता दीजिए जो 100 साल पहले का हो, जिसको आप कह सकें साहब ये हिंदू राइट विंग वाला था और इसने हिंदू राष्ट्र की बात करी है और इसकी बात करी है, उसकी बात करी, किसी ने बात नहीं करी। तो आपने क्या करा? आपने, मतलब ये लोग जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो कुछ भी हो, आपने ऐसा करा कि जितने भी, जो, जिसको हम कहते हैं कट्टर हिंदू, जिसको हम कहते हैं वैभव कट्टर हिंदू, जो फ्रिंजेस पे थे पहले, जिनको खुद मैक्सिमम 99% ऑफ द हिंदूज, जो उनको, उनके साथ शायद एसोसिएट करना पसंद ना करते हो, ठीक है, लोग जो कहते हैं ना कि मोदी आ गया इसलिए आरएसएस मेन स्ट्रीम हो गई, आरएसएस तो बहुत पहले से मेन स्ट्रीम थी यार। आरएसएस के, मैं तो नागपुर जाता रहता हूं आरएसएस के फंक्शंस में, आरएसएस में आपको कोई जाहिल अनपढ़ नहीं मिलेगा। आरएसएस में आपको मिलेंगे पीएचडी, आपको मिलेंगे साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, वकील, टॉप के बिजनेसमैन। उनकी आधी बातें तो मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे हैं। तो समटाइम्स यू गेट एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, बॉस ये बात क्या कर रहे हैं आरएसएस वाले, वो 50,000 फुट पे ही बात करते हैं वो लोग। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने क्या करा, आपने, यानी कि इन लोगों ने जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं, आपने इतना धक्का दिया, इतना धक्का दिया इस देश के हिंदू को, कि आपने बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद आपने मेन स्ट्रीम कर दिया। अब किसी को शर्म नहीं आती है बोलने में कि यार ये मेरा दोस्त है, ये बजरंग दल का है, या ये विश्व हिंदू परिषद का है। एक जमाने में लोग बचते थे, अब कोई नहीं बचता, क्योंकि उनको पता है, और अब उनमें ये भावना आने लगी है कि भाई हम क्यों ना करें, अगर आप कर सकते हो तो हम क्यों ना करें। और इस गलती में, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो गलतियां हो रही हैं, ये जो बुरी चीजें हो रही हैं, इसमें बाकी धर्मों के तो लोग शामिल हैं, इसमें हिंदू भी शामिल है। जैसे एकता कपूर से हिंदू, फिर वो भी शामिल है, वो भी कर रही है। तो इसका रिएक्शन तो होगा। इसका रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए कि कोई एकता कपूर को धमकी दे, बिल्कुल नहीं, कोई इलीगल काम नहीं करना, लेकिन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस तो आप सफर करोगे, जो आपकी गलती है, दैट यू विल सफर। सर जहां तक हम सेक्युलरिज्म की बात करें, सर मेरा एक लास्ट पॉइंट जो डिस्कशन के लिए है कि सर जी। सेक्युलरिज्म भी अगर हम देखें तो एज अ कॉन्सेप्ट, सर ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। उन सोसाइटीज के लिए था जहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर मेजोरिटी ने बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा ऑप्रेस करके रखा। हम्म। तो हम तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए सेक्युलरिज्म का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। बट सर अगर हम ये देखें कि इंडिया में तो मेजॉरिटी को ऑप्रेस किया गया। यहाँ तो मतलब केस ही उल्टा है। यहाँ तो पिछले 800 1000 साल से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो ऑप्रेस हो रही थी। तो सर इंडिया जैसी कंट्री में जहां मेजॉरिटी ही ऑप्रेस्ड कम्युनिटी थी, सर वहां पे सेक्युलरिज्म को सर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया।
जबरदस्ती उसको सोशलिस्ट बनाया गया 70s में 70s में। और उसका श्रेय झूठ बोल के बाबा साहेब अंबेडकर के चौखट पे रख दिया, जबकि बाबा साहब ने वर्ड्स नहीं लिखे थे। सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो बाबा साहब अंबेडकर के लिखे नहीं है। इन लोगों ने बाबा साहब की डेथ के बाद, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, जब वो परलोक सिधार गए थे बाबा साहब अंबेडकर, उनके परलोक सिधारने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और उसमें डाला। मैं कह रहा हूं डल गया, कोई बात नहीं, डल गया। अब हम उसके ऊपर डिस्कस क्या करें, वो डल गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हमने अपना भी लिया। लेकिन आप एक बात बताइए वैभव, राइट, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब एक पाकिस्तानी था जिसने मुझे मैसेज करा, कहीं से मेरा नंबर मिला उसने, तो ही वाज मैसेजिंग मी, तो फिर मैं बाद में डिलीट कर देता हूं, मुझे नहीं पता, somebody sent the link and somebody tries to hack and all that। वो मुझे मैसेज करता है कि यार मेजर साहब, कि हमने 800 साल आपके ऊपर राज करा। वो आदत है ना पाकिस्तानियों की कहने की, कि हमने बोला 800 साल हमने आपके ऊपर राज करा है, हिंदुओं के ऊपर। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपने 800 साल राज करा है, तो मैंने बोला भाई कोई क्रिकेट का गेम है ना ये, अभी तो हमने बैटिंग शुरू करी, हमारे 6 साल में तुम इतना परेशान क्यों हो गए यार? अगर तुमने 800 साल राज करा है तो कुछ साल हमें भी करने दो, उसमें तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर तुम आरएसएस, हिंदुत्व, ये सब गाना लेकर आते हो, राइट? जितनी आप, मैं ऑन द रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, और जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, वो जाएं गूगल में और पता लगाएं। सबसे पहले आप गूगल करिए और पता लगाइए, मेरी बात पे ना भरोसा करिए, गूगल पता लगाइए। लोग कहते हैं कि मोदी ने राइट्स करवाई, 2002 की राइट्स जो हुई थी गुजरात में, गोधरा की राइट्स, उसके बाद से लेकर आज तक आप ये देखिए भारत में कितनी राइट्स हुई हैं, आप चेक करिए। आपके ऑलमोस्ट 18 साल हो गए, 19 साल हो गए, 19 साल में कितनी राइट्स हुई हैं। और 2002 के पहले 1947, यानी 1947 से 2002 तक कितनी राइट्स हुई हैं, ये जरा चेक करिए, और फिर आपको पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये बात धर्म की है ही नहीं, ये बात कम्युनलिज्म की है ही नहीं, ये बात सच बोलने की है, हम सच बोल रहे हैं, राइट? अभी वैभव वो किसने वो कर दिया था ना, वो एफआईआर किसी ने कर दिया था क्या? हाँ, वो हिंदुस्तानी भाव, वो जो वो पहली फुर्सत में वो वाला है ना, वो हाँ हिंदुस्तानी भाव, वही है ना? वही तो है ना, वही है ना, मैंने पढ़ा था कहीं पे यार। देखो एक बात बताऊं, मैं हिंदुस्तानी भाव को मैंने 1-2 वीडियो देखे हैं उस बंदे के ना। मैं एक बात उसके बारे में कहना चाहता हूं यार, उसमें कम से कम गट्स तो हैं, राइट? उस आदमी में कलेजा तो है, राइट सर, कि उसने कुछ एक्शन लिया, उसने कुछ तो करा। तो वो जो उसके मन में धारणा थी, उसको गलत लगा, उसको लगा कि मेरी फौज की बेइज्जती हुई है। भाई साहब, हमारे देश में एफआईआर करना एक आम आदमी के लिए इतना आसान नहीं है कि कोई भी जाके एफआईआर कर दे। पुलिस वो एक आपको, पैंडेमिक में, हाँ, पैंडेमिक के बीच में जहां पे लोग लड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तानी भाव जो है वो गया, उसने एफआईआर करा, क्योंकि उसके दिल ने उसको बोला कि तुम्हारी फौज की बेइज्जती करी है, तुम कुछ एक्शन लो। आई थिंक ये बड़ी बात है। आई थिंक हमें थैंक यू कहना चाहिए उनको, और उनको सैल्यूट करना चाहिए। हिंदुस्तानी भाव को एक बिल्कुल अच्छा काम करा है ना, ही हैज डन गुड वर्क, ही हैज डन वेरी गुड बिल्कुल वर्क जी। एंड वी ये ऑल आर बात है प्राउड ऑफ इट सर, कि मतलब एटलीस्ट ही वाज द वन हु स्टेप्ड आउट, और जिसने जाकर के ये कार्रवाई करी। और हम हमारा तो खैर सर ये ऐप से कुछ ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता कि हम कहीं और जाके कुछ देख पाए। तो जी हमको तो मालूम ही तब चला जब इन्होंने एफआईआर कर दी थी। इसके पहले तो हमें मालूम भी नहीं था कि इस तरह का जी कुछ चल रहा है। जी लेकिन सर जी आपने सर जो बात कही कि वो पाकिस्तानी, मैं अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत करी। सर पाकिस्तानी आज भी पंचर लगा रहे हैं, इनके आबा व अजदाद भी पंचर ही लगाते थे सर। इन्होंने हुकूमत 800 साल कुछ नहीं करी। ये वो अरबों ने, तुर्कों ने, अफगानों ने करी, और ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और ये तब भी पंचर ही लगाते थे, आज भी पंचर ही लगाते हैं। और जिस हिसाब से वो मुल्क जा रहा है, मुझे लगता है कि वो पंचर लगाने की भी नौबत रहनी नहीं है आगे। बिकॉज सर आज की ही न्यूज है, कुछ सोर्सेस के थ्रू मालूम चला है कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, ये 3 एयरपोर्ट्स पाकिस्तान ने ऑफर करे हैं नेगोशिएशन में कतर को कि आप ले लीजिए, और डयामेर बादशाह डैम का मेंटेनेंस चाइना को दे दिया, उसका ऑपरेशन इन्होंने ऑफर दे रहे हैं। तो धीरे धीरे सर वो पूरा मुल्क ही जा रहा है। मुझे लगता है कि फिर वो इमरान खान का बनी गाला और आर्मी के जो कैंटोनमेंट है वही रह जाएंगे पाकिस्तान, बाकी सब बिक जाएगा, बाकी सब बिक जाएगा, गिरवी रह जाएगा। जमीर पहले ही गिरवी रख दिया था।
एक मेरा आखिरी संदेश है एकता कपूर के लिए। एकता कपूर एक लड़की है और मैं कभी ऐसे वार नहीं करूंगा एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन। आई थिंक मैन वही होता है जो औरत की इज्जत करे, तो मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं एकता कपूर को एक बात बोलना चाहता हूँ कि एकता कपूर, आप एक फिल्म बनाइए। मैं चाहता हूं आप एक फिल्म बनाइए। कुछ 6-7 साल पहले आपके फादर जितेंद्र के ऊपर उन्हीं की कजन सिस्टर ने मोलेस्टेशन और रेप का चार्ज लगाया था और उनके खिलाफ रिपोर्ट फाइल करी थी, एफआईआर फाइल करा था। जितेंद्र जो कि एकता कपूर के पिताजी हैं, उनके ऊपर जितेंद्र की ही कजन सिस्टर ने बोला था कि मेरे भाई ने मेरे साथ मोलेस्टेशन करा है और रेप का अटेम्प्ट करा है। तो मैं चाहता हूं एकता कपूर बहुत एक बढ़िया, एक आप जिस तरीके की सीरीज बनाती हैं, जिस तरीके का आप काम करती हैं, दिस इज राइट अप योर एली एंड आई थिंक यू शुड डू इट। आपको जरूर ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा चटपटा और क्या हो सकता है। तो मैंने एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट दे दी बालाजी फिल्म्स को कि चलिए बनाइए, इसके ऊपर भी पिक्चर बनाइए। दूसरों के ऊपर बहुत अच्छा लगता है आपको फेक आप चीजें बनाती हैं, तो खुद अपने फैमिली के ऊपर एक रियल लाइफ एक स्टोरी बनाइए अपने फादर के ऊपर, जिन्होंने इतना बड़ा काम करा है। जंपिंग जैक ने, he jumped at the wrong place, jumping jack. We should make a film on him also.